वेलकम बैक टू आवर चैनल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय छायावाद। छायावाद की मूल प्रवृत्तियाँ या प्रमुख विशेषताओं पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग का आगमन हुआ। इसकी समय सीमा 1918 या 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। छायावादी युग के जो भी कवि आए, उन्होंने पुराने युग के बंधनों को तोड़ने का नवीन कार्य किया। इस युग के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी है और माखनलाल चतुर्वेदी तथा रामकुमार वर्मा इसके अंतर्गत आते हैं। अतः छायावाद युग के काव्य को हम व्यक्तिगत काव्य कह सकते हैं, अर्थात वैयक्तिकता को परिपूर्ण करने वाला काव्य छायावादीन युगीन काव्य में ऐसी रचनाएं हुई। यह काव्य आत्मनिष्ठ काव्य है क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठता है। कवि अपने निजी अनुभूति को, निर्भीकतापूर्ण व्यक्तिगत भाव की अभिव्यक्ति को बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, शोक, हर्ष, निजी सुख दुख, प्रेम को अभिव्यक्त करने का साहस अपने काव्य के माध्यम से करता है। अतः इस युग की पहली विशेषता आत्माभिव्यक्ति, वैयक्तिकता, आत्मनिष्ठता या निजता, स्वयं की अनुभूति। कवि जो कुछ महसूस करता है और उसे खुल के अपने काव्य में बयां करता है। यह कार्य सहजता, सरलता के साथ, सच्चाई तथा ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है, तब पाठक उससे और अधिक जुड़ाव महसूस करता है। कवि अपने सुख दुख को, प्रेम को, करुणा को, दया को अपने अंदाज में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें कवि अपने हर्ष उल्लास को वाणी प्रदान करने का कार्य करता है। छायावादीन युगीन काव्य में कवि को अपने दुख को प्रेषित करने में कोई संकोच नज़र नहीं आता है। वह बेहिचक उसे प्रस्तुत करता है, शब्दों में बयां करता है। यह छायावादीन युगीन काव्य की पहली विशेषता वैयक्तिकता। इसके बाद हम राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता की चेतना को देखेंगे।